एक छोटे से गांव में एक दिन एक संत आया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे भीतर ही भीतर कोई दिव्य प्रकाश जल रहा हो। रात होते होते गांव के लोग उनके पास सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। संत ने मधुर वाणी में कहा, भगवान सबके रक्षक हैं, वही सबका पालन पोषण करते हैं। कोई भी प्राणी उनकी कृपा से वंचित नहीं रहता। लोग श्रद्धा से सुनते रहे, लेकिन भीड़ में बैठा एक व्यक्ति भीतर ही भीतर उलझ गया। उसके मन में सवाल उठा, अगर भगवान सबको खिलाते हैं तो क्या सच में आकर खुद खिलाते हैं? उसने ठान लिया, आज इस बात की परीक्षा करेगा। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। एक ऊंचे पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठ गया और मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर भगवान सच में हैं तो वे खुद मुझे खिलाएंगे। दिन ढलने लगा। तभी कुछ बाराती वहां आए। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर खाना निकाल लिया। तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में घुलने लगी। ऊपर बैठा वो व्यक्ति भूख से तड़प उठा, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। तभी अचानक जंगल में शेर की भयानक दहाड़ गूंजी। डर के मारे बाराती खाना वहीं छोड़कर भाग गए। अब पेड़ के नीचे स्वादिष्ट भोजन रखा था और ऊपर बैठा वो आदमी भूखा। उसका मन डगमगाया, बस उतर जाऊं, खा लूं। लेकिन तुरंत उसने खुद को रोका, नहीं, अगर भगवान खिलाएंगे तो अपने आप खिलाएंगे। रात गहराने लगी। अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद वहां से चोरों का एक दल गुजरा। उन्होंने खाना पड़ा देखा तो खुश हो गए। जैसे ही वे खाने बैठे, एक चोर बोला, रुको, इस सुनसान जंगल में यूं खाना पड़ा होना ठीक नहीं, कहीं इसमें जहर तो नहीं? उन्होंने मसाला जलाई। रोशनी ऊपर गई और पेड़ पर बैठा वो आदमी दिख गया। अरे, ये रहा कोई। उन्होंने उसे नीचे उतारा। वो डर गया, कुछ समझ नहीं पाया। चोरों ने आपस में कहा, पहले इसे खिलाते हैं, अगर जहर होगा तो यही मरेगा। वो मना करता रहा, हाथ जोड़ता रहा, मुझे मत खिलाओ। लेकिन चोर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह में पूड़ियां ठूसनी शुरू कर दी। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल के भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। वो समझ गया, भगवान सच में खिलाते हैं, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। उसका अहंकार पिघल गया, संदेह मिट गया, उसका हृदय भक्ति से भर गया। वो वापस संत के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा। अब वो वही पुराना व्यक्ति नहीं था, वो पूरी तरह बदल चुका था। धीरे धीरे उसने संसार की चिंता छोड़ दी और भक्ति में डूब गया। उसी व्यक्ति को दुनिया ने आगे चलकर मलूक दास के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने अनुभव को एक पंक्ति में कह दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। कभी कभी हम भगवान पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही हमें ऐसे संभालते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को, चाहे बच्चे को समझ आए या नहीं। अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हो तो इसे फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें।